आज गणित भारती के सीरीज कैमा ई चौथा कि पांचवा। ऐसे पहले क्या हो गया था? 3 गो, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या करा दिए थे? 1 से 11, 11 से 25 से 33, 33 से 42, पांचवा है। कैमा सीरीज है? पंचमा। पांचवा सीरीज में क्वेश्चन नंबर कितना से चलेगा? 43 से। एडवांस एक्सरसाइज है कि 2, क्वेश्चन नंबर 43। कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कह रहा है संख्या 39, 65, 91। संख्या 39, 65, 91 में 13 से भाग दिया जाता है। 13 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा? यही क्वेश्चन है कि संख्या 39, 65 और 91 में 13 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 13 से भाग देंगे। तो 39 हो गया, 65 हो गया, 91 हो गया। क्या मर्तबे लगाएंगे? 3 टाइम। 3 टाइम कितना होता है? 33 जा 39। चलिए 39 हो गई, कट गई। फिर 6 उतारेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम? भागफल में कितना बैठाएंगे? भागफल में 0 बैठाएंगे। यहाँ पर 0 बैठा दिए, 5 उतार लिए। अब कई मरतबे? 5 मरतबे। 13 5 65, कट गई। 9 उतारो। 9 उतारे, उसके बाद कितना नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे। फिर 9 1 बैठाएंगे। फिर 13 7 91। 3 0 5 0 7 है किसी का भागफल? कोई भी ऑप्शन में? 3 0 5 0 7। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा 133 तथा 80 का गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 10,006 से प्राप्त हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। 133 और 80 के गुणनफल में से के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम कितना प्राप्त होना चाहिए? 10,000 कितना? 600 प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त हो, यही क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 80 और 133 का क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। 80 और 133 के गुना कर लेते हैं। 133 80 0 0 0 8 3 24 8 3 24 आ 2 26 8 एकम 8 आ 2 10
0 4 6 10। इसमें देखो 10,640 आ गया, इसमें कितना है 10,600 है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे ताकि मालूम चल जाए कितना इसमें हम गुणनफल में कितना घटाए हैं। तो कितना आया है 10,600 आया, तो इसमें से कितना घटा लेंगे 10,600 घटा लेंगे किस में से 10,640 में से। प्रश्न अनुसार प्रश्न जो कह रहा है वो काम आप करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा था कि कितना घटाएंगे तो इतना प्राप्त होगा। अब इसमें से कितना घटाएंगे 10,640 में से 10,600 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन में 40 दिया हुआ है। चलिए अब 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर कह रहा है कुछ विद्यार्थी ने पिकनिक के लिए कुल 2,160 रुपये एकत्रित किया। मान के चलो ये तुम्हारा क्लास है, टोटल विद्यार्थी मिलके 2,160 रुपया जमा किया नया साल के पिकनिक मनाने के लिए। नया साल आ रहा है नहीं, हमको गिफ्ट नहीं लेना है, तुम लोग अपने पिकनिक बना। कह रहा यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने 45 रुपया दिया तो विद्यार्थी की संख्या क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें है कि भाग करना है ताकि इसमें विद्यार्थी की संख्या मालूम चल जाए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा के यहाँ पे बना दे। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुल विद्यार्थियों ने एक कक्षा के सभी विद्यार्थी 2,160 रुपया जमा किया पिकनिक के लिए यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने 45 रुपया जमा किया तो कुल कितना विद्यार्थी कक्षा में था। कह एक कक्षा में क्या गो विद्यार्थी, सीधे कह रहा है कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थी। अब हमको विद्यार्थी की संख्या मालूम नहीं कि क्या गो स्टूडेंट बैठा हुआ उसमें। सब ने जमा कर लिया 2,160 रुपया पिकनिक मनाने के लिए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी 45 रुपया जमा किया तो विद्यार्थी की कुल संख्या क्या होगा। तो विद्यार्थी को कुल संख्या करने के लिए हम भाग दे देंगे किससे, जितना जमा किया 45 रुपया और कितना वो जमा किया हुआ है। एक विद्यार्थी 45 रुपया जमा किया है, टोटल 2,160 है। 2,160 में क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे, कितना से 45 से कितना में 2,160 में। अब देखिए वन टाइम तो लगेगा नहीं, इधर 21 है तो 2 डिजिट भी नहीं लगेगा, 3 डिजिट लगाएंगे। तब 45 दूना कितना होता है 45 दूना 90 होता है। 90 दूना 180। 180 में तो 45 जोड़ तो कितना होता है, हाँ 225 हो रहा है ना। यहाँ कितना है 216 है। तो कितना टाइम लगाएंगे 4 टाइम लगाएंगे। 4 टाइम लगाएंगे तो कितना होगा 180 हो जाएगा। 6 कितना बच गया, ये 11 में से 8 गया तो 3 कट गया 0। अब देखो 8 टाइम लगेगा। 8 टाइम मतलब 8 मरतबे लगाएंगे तो 8 पंचे 40, ठीक है। 8 चौका 32 4 36। तो विद्यार्थी के कुल संख्या कितना था 48 गो विद्यार्थी था।
बस यही निकालना था, तुम लोगों को कुछ नहीं करना था। अड़तालीस है, 42 नहीं होगा। हाँ तुम्हारा गलती है, लगा ली अलग बात है। चलिए एक और क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, जिसको हिंदी में क्या चीज कहते हैं? सरलीकरण। ए गोल ई जाके बाइक इधर कर दो तो, गाड़ी आ रहा है। टू गुने 42 माइनस 13 प्लस 8 गुने 2। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन यही है। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, 2 गुने बड़ी कोष्ट 42 माइनस मध्यम कोष्ट 13 प्लस छोटी कोष्ट 8 गुने 2, छोटी कोष्ट बंद, मध्यम कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद। सबसे पहले किस कोष्ट का काम होगा? छोटी कोष्ट के काम होगा। तो 2 गुने बड़ी कोष्ट 42 माइनस मध्यम कोष्ट 13 प्लस 8 दूना के 8 दूना 16। हाँ 16 वही इसको कहते हैं। चलिए अब यहाँ आइए, एक स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं हम, यहाँ पर दूसरा का स्टेप में आएंगे। 2 गुने 42 माइनस, अब देखिए 13 को और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 6 3 9 1 1 2। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम? 29 लिखेंगे और घेर लेंगे। फिर आगे वाला में आएंगे, 2 गुने ये कितना हो जाएगा? 42 में से अगर 29 हम घटा रहे हैं तो कितना हमको प्राप्त होगा? 13 प्राप्त होगा। 42 में से 29 घटाएंगे तो 13 प्राप्त होगा। तो 13 कर लेंगे। 13 दूना के 26 दिया हुआ है। चलिए अब इसमें भी कुछ एडवांस, इससे भी एडवांस क्वेश्चन है। ये देख एडवांस एक्सरसाइज तुम लोग बना ही रहा है, लेकिन इससे भी थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे गए वाले प्रश्न। जैसे एक नवोदय होता है, सैनिक होता है, सिमुलतला होता है, BHU होता है। BHU का मतलब होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद एक मेगा छात्रवृत्ति के एक फॉर्म डला रहा था, 27 तारीख है। क्या तारीख है आज? 26 है। तुम लोग छठा से लेके ऊपर के जितना बचा सब रुकेगा। एक फॉर्म तुम लोग को डालना है स्कॉलरशिप का। अगर पास होगा तो तुम लोग को 500 रुपया मिलेगा। छठा से लेके 9वां तक नहीं, छठा से लेके 12 तक है। बिहार बोर्ड अपना अति जारी किया है, बिहार मतलब बिहार सरकार ऐसा जारी किया है। हम कल मोबाइल चला रहे थे तो देखिए इस चीज़ को। रुक जाना थोड़ा देर, और नहीं तो हम उधर से पढ़ा के आएंगे। स्कूल नहीं ना जाएगा तुम लोग? उधर से पढ़ा के आएंगे तब कर देंगे। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना से कितना अधिक है। नहीं, उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा तुम लोग को। एक एग्जाम होता है जिसका नाम है मेघा छात्रवृत्ति का। वो एग्जाम तुम लोग देगा, एग्जाम में पास होगा। अगर जिला में फर्स्ट लेवल पर आ रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ रहा है, तो तुम लोग को एक लैपटॉप भी मिल सकता है, रुपया भी मिल सकता है। अगर ना कोई नहीं पास हुआ तो नहीं मिलेगा। जैसे हम पास किए थे 2018 में, छात्रवृत्ति का एग्जाम दिए थे, उसमें हम पास किए थे।
तो हमको 4 साल तक रुपया मिला था, हर साल 12,000 रुपया आता था। तो ऐसा ही एग्ज़ाम अगर कंडक्ट हो रहा है तो एग्ज़ाम पास करना होगा। हम बता देंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो 29 तारीख से है रे, 29, 30, 1 तक 3 दिन एग्ज़ाम है। तो 3 दिन में 2 दिन में क्या पढ़ा देंगे? एग्ज़ाम होगा यही डुमरा में होगा, MP हाई स्कूल है, कमला गर्ल स्कूल है, मथुराई हो गया, गोइंका कॉलेज हो गया, इस समय एग्ज़ाम लेगा। हाँ, वो एग्ज़ाम होगा जो एग्ज़ाम तुम लोग का सेंटअप एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, एग्ज़ाम तुम लोग को देना होगा। देखो मास्टर, कोई भी मास्टर है ना, तुम लोग क्लासे में पढ़ा सकता है, परीक्षा में नहीं बता सकता है ना, तुम लोग को सिखा सकता है कि तुम लोग नकल करो। नकल भी कहाँ किया जाता है? बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में नकल कर सकता है, समझ गया? अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहा है या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें नकल करने का अकले नहीं है तुम्हारे पास, तुमको मालूम नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। अब बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, हम लोग थोड़ा गेस भी कर लेते हैं कि ये चैप्टर से इतना पूछता है तो पूछबे करेगा, तो बच्चा को बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है, तुम लोग याद कर लेना। अगर याद नहीं हुआ बाई चांस, अगर अगला से ताक कर लिख लेना। और उसमें क्या होता है, अगल बगल में देखेगा ना तो तुम्हारा अलग क्वेश्चन रहेगा, उसका अलग क्वेश्चन रहेगा, तुम्हारा अलग रहेगा, उसका अलग रहेगा, तुम देखिए नहीं पाएगा, गलत भर के आ जाएगा अगर देखेगा तो। क्वेश्चन रहेगा 25 गो, एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेगा, 25 चौका 100 नंबर के रहेगा। अगर गलती होगा तो 4 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें से 5 नंबर काट लिया जाए। अगर क्वेश्चन बनाया हुआ है तुम, अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो 4 नंबर तो कटवे करेगा, एगो सही में से एगो नंबर काट लेगा तुम्हारा। कंपटीशन ऐसे होता है, इसका ही नाम कंपटीशन है। अगर तुम 2 गो गलती कर लिया ना, 8 गो नंबर तो कटवे करेगा, फिर 2 गो सही में से काट लेगा। छोटा बैठेगा तबे ना कुछ होगा। हम भी सोचे रहते कि हमसे नहीं निकलेगा, तो हम थोड़ी ना वो उतना पैसा हमको मिल पाता। जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना। पहला बात है कि कोई ऐसा एग्जाम जो फॉर्म भर लिया है उसमें बैठ ही जाना है, तैयारी रहे ना रहे, वो क्या हुआ पास नहीं हुआ तो क्या तजुर्बा मिलेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन था, इसे अगले बार हम बढ़िया करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, 74 0 34 62 38 2 2 4 2 6 7 38 6 8 7 8 9 से कितना ज़्यादा है, से कितना ज़्यादा है। देखो यहाँ पर देखो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो सबसे पहले करना क्या है, इसका डिजिट अंक गण लेंगे कि कै गो अंक से मिलके ये संख्या बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 गो इधर भी बना हुआ है, इधर क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों संख्या, दोनों में अंक बराबर है, दोनों संख्या में क्या चीज अंक बराबर है। तो अंक बराबर है तो इसके बाद करेंगे क्या कि अब इधर मिलाएंगे कि सबसे फर्स्ट में क्या चीज है। यहाँ पर 38 है, यहाँ पर 74 है, तो ऑटोमेटिक बात बड़ा कौन होगा, 74 वाला बड़ा होगा। तो पहले ऊपर वाला 74 वाला, 74 को लिख लेंगे हम, 74 0 34 62 और 38 6 8 7 8 9। अब इसमें कह रहा है कि कितना ज़्यादा है, तो घटा लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कितना ज़्यादा है। तो घटाओ इसको, 12 में से कितना घटाना है 9, तो कितना बच गया 3, ये कितना बच गया 5, 5 में से 8 गया तो 5 में से 8 जाएगा तो 15 में से कितना 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 3, 3 में से 13 में से 7 गया तो 6, ये 12, 12 में से 8 गया तो 4, 9, 9 में से 6 गया तो 3, ये बच गया कितना 3, 13 में से 8 गया तो 5, ये कितना बच गया 6, 6 में से 3 गया तो
35 34 और कितना है 673। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 35,34,600 कितना बच गया 73 बच गया। अब इस ऐसा ही क्वेश्चन है 48 नंबर में देखिए 1 2 3 4 5 2 2 4 इसमें भी 7 गो 7 है 1 2 3 4 5 6 7 7 गो 7 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना बन जाए। में क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना बन जाए। योगफल दिया है हाँ 9 3 0 1 3 4 यही ना बन जाए। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा चाहे चाहे जोड़ने के लिए चाहे घटाने के लिए कितना अधिक है कितना कम है हर परिस्थिति में घटाव कर देंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या कौन है इकाई 1 2 3 4 5 6 7 इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में क्या गो अंक है 7 गो अंक के संख्या बना हुआ है। ऑटोमेटिक शुरू में देखेंगे बड़ा कौन है तो बड़ा कौन होगा 9 वाला होगा तो 9 वाला में से ये क्या घटा देंगे। देखो 9 पर क्या 0 है 1 2 3 और 7 3 4 734 है ना है कि 134 है 134 है। यहाँ पर 1 कर लेते हैं। अब क्या कर लेंगे इसको घटा लेंगे 14 में से 7 गया तो 7 ये कितना बच गया 12 12 में से 7 जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5 कितना बच गया 0 10 में से 7 गया था 3 9 में से 7 गया था 2 9 में से 7 गया था 2 9 में से 7 गया 2 ये 8 में से 1 गया तो 8 में से 7 गया तो 1 12,22,375 बच गया। आज हम तुमको 50 तक ले करा दे रहे हैं 48 हो गया 49 और 50 कुछ करा दे रहे हैं। 49 नंबर का है निम्नलिखित में से भागफल तथा शेष लिखे। करा निम्न का भागफल तथा शेष लिखे। संख्या दे दिया है इसमें कह रहा है भाग करने के लिए भाग कितना से करना है वो भी देख लो 25 से भाग करना है 29 48 47 29 48 47 और दूरे तुम लोग पढ़ लो ना हल्ला कहला कर रहा है। संख्या कितना दिया है 29 48 47 2 में किससे भाग करना है 25 से 25 से करना है तो 1 टाइम लगाएंगे 1 टाइम लगाएंगे एक मरतबे तो 25 लिखेंगे 4 बच जाएगा फिर इधर 4 उतारेंगे फिर 1 टाइम लगाएंगे 25 लिखेंगे ये बच गया 14 में से 5 गया 9 ये 3 में से 1 गया तो कितना 3 में से 2 जाएगा तो चलिए हम उल्टा नहीं पढ़ाते हैं कंफ्यूज करते रहते हैं तुम लोग को। अब देखो 25 चौका 100 होता है 25 पंच 125 25 छक्के 150 25 सते 175 तो 25 सते हम लगाएंगे यहाँ पर 8 लगाएंगे तो 200 हो जाएगा जो कि 198 से 2 बड़ा है तो हम 7 मरतबे लगाएंगे। क्या मरतबे लगाएंगे 7 मरतबे लगाएंगे तो 7 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 175 8 में से 5 गया 3 9 में से 7 गया तो 2 कट गई। अब कहाँ तक
ये 4 उतार लिए हैं, ये 8 उतार लिए हैं, अब ये 4 उतारेंगे हम। यहाँ पर ये 4 हम उतारेंगे। अब क्या होगा, 9 मरतबे लगाएंगे हम तो 225। अब कितना बच गया, 14 में से गया तो 9, ये कट गया, ये कट गया। अब कितना उतारेंगे, 7। अब क्या मरतबे लगाएंगे, 3 टाइम। 25 दिया 75। 7 में से 17 में से कितना है, 7 में से 5 गया तो 2, और 9 में से 7 गया तो 2, 22 बच गया। अब कितना उतारेंगे, 2। अब क्या 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 टाइम लगाएंगे हम, 8 टाइम लगाएंगे। 8 टाइम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200। कितना बच गया, कट गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भागफल कितना लिख सकते हैं, 117,938। शेष कितना लिख सकते हैं, 22। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि इसका भागफल कितना होगा और शेष कितना होगा। हाँ बता दे रहे हैं, 50 भी बता दे रहे हैं। आने वाले 30 तारीख को तुम लोग का टेस्ट हो रहा मैथ के एक्सरसाइज 1 से लेके एडवांस एक्सरसाइज 2 तक, समझ गया, जिसमें जांच पत्र भी है, एक्सरसाइज भी है, एडवांस एक्सरसाइज भी है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हम साजिश से भी डालेंगे। साजिश से वो क्वेश्चन डालेंगे जो क्वेश्चन बना हुआ है, तुम बना लिया हुआ। जितना बनाया हुआ है उतना ही में से क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद 30 तारीख के बाद टेस्ट लेने के बाद मैथ बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद चलेगा रसायन शास्त्र। इस महीना तक 9वां की पढ़ाई होगा, दिसंबर तक। फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी का होगा क्या, कोचिंग बंद रहेगा नया साल का, और 2 जनवरी से 10th का सिलेबस शुरू हो जाएगा। हाँ वो दोनों छठ आ जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। करेक्ट 33,310 में से क्या घटाया जाए कि 23,933 बच जाए। 33,310 में से क्या घटाया जाए कि 23,910 23,933 बच जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल ही पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर एक ही बात तुम लोग को बता दी है कि संख्या में बोले जाए कितना जोड़ा जाए, कितना घटाया जाए, इसका योगफल इतना है, पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या होगा। हर एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में घटा लेंगे। घटाएंगे किस में, जो बड़ी संख्या रहेगा उसमें से छोटी संख्या घटा लेंगे। इसमें बड़ी संख्या कितना है, 33,310, और छोटी संख्या है 23,933। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। 33,310 में से 23,933 घटा लेंगे। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 10 हो गया, 10 में से 3 जाएगा 7, ये 2 बच गया, 12 में से 9 गया तो 3, ये बच गया 12, 12 में से 3 गया तो 9, ये क्या हो गया, 2 में से 2 कट गया। कितना बच गया, 9,377 बच गया शेष। अरे गुना है, घटाए हैं, कहाँ तुम लोग का ध्यान रहता है। चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान देगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ तू तो सब समझ रहा है।
हाँ, हो गया। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म किया जा रहा है।